हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए जी, आज मैं बात करने वाली हूँ। बात करने से पहले ठाकुर जी के भक्त का सवाल था कि मैं कौन सा भगवत गीता पढ़ती हूँ। मैं श्रीमद् भागवत गीता पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है गीता प्रेस का, मैं वो भागवत गीता पढ़ती हूँ। और एक ठाकुर जी के ही भक्त का सवाल था कि मेरे ठाकुर जी का आंख निकल गया है, मैं क्या करूं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ना जी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, मेरे जो छोटू वाले कन्हैया जी थे, वो जब आए थे तो उनके पास उनके आंख नहीं थे, तो मैंने न्यू आंख उनको फेविक्विक से चिपका दिया था। तो मैं सेवा करती हूँ तो नहीं निकलता है। और आप भी फेविक्विक लो और फेविक्विक से चिपका न्यू आंख लाओ, और जो एक आंख होगा या दोनों निकल गया है तो अच्छी बात है। अगर एक निकला है, एक है, तो आप उसको भी क्लीन कर दो। क्लीन करने से पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ, तो आप इस विग्रह से बाहर आए जिससे कि आपको कष्ट न हो और मैं आपको एक नया स्वरूप दे सकूं। तो आप उस दोनों जो न्यू आंख है आप उसको फेविक्विक के थ्रू चिपका दो। और प्रभु को नहलाओ तो कभी नाखून से या किसी चीज से न नहलाओ, मुलायम हाथों से। उनके स्किन बहुत कमजोर होते हैं और बहुत कोमल होते हैं, तो उन्हें मुलायम हाथों से नहलाओ, ठीक है। और जी बात करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि लोग इतने परेशान क्यों होते हैं। पता है घर में लोग कितने परेशान होते हैं, इस संसार की बात है। और खास तौर से इंडिया में ही नहीं, हर जगह, सबसे ज्यादा इंडिया में हम, और सबसे ज्यादा हम मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? कभी आपने सोचा है क्यों परेशान होते हो? कुछ लोग होते हैं जो अपने बेटे को कोसते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप को कोसते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम मुझे ये नहीं खरीद के ला रहे हो, तुम मुझे वो नहीं खरीद के ला रहे हो। पति पत्नी को कोसता है कि तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम ये नहीं बना के खिला रही हो, तुम वो नहीं कर रही हो। और पत्नी, खास तौर से पत्नी पति को कोसती है कि मेरे को हार चाहिए, हार नहीं मिल रहा है, मेरी चूड़ी चाहिए, चूड़ी नहीं दे रहे हो, मेरे को ये साड़ी नहीं। पत्नियां क्या करती है ना, अक्सर, बुरा मत मानना, लेकिन ये मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है यार, घर घर की ये कहानी है। कहते हैं इंसान को अपनी औकात और अपने लेवल कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने लेवल को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे पति कमा रहा है 10,000 रुपया, आप कहीं शादी में जा रहे हो, साड़ी देख रहे हो कि बढ़िया बहुत सुंदर साड़ी है, सिल्क की साड़ी है, ऐसी साड़ी है, वैसी साड़ी है। भैया वो साड़ी का प्राइस आपको पता नहीं है, भले आपको 4,000 का हो, 5,000 को, आपको नहीं मतलब है कि चाहे कितना को हो, आप उसको देखकर इतने मोहित हो जाते हो ना कि आप आके पति से मांगते हो कि मेरे को वही साड़ी चाहिए, वैसा ही चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। अब वो बेचारा कहाँ से लाए? इंसान अपनी इच्छाओं से, अपनी जो ये इच्छा नाम की चीज होती है ना हमारे अंदर, जो इच्छा होती है, वो इंसान किसी चीज से परेशान नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छा से परेशान है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले, काबू में कर ले ना, तो कभी परेशान ना हो। माना कि मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, माना कि कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ। इंसान परेशान है तो सिर्फ अपनी इच्छा को लेकर। कोई पिता है, वो कमा रहा है, खट रहा है, बच्चे नहीं देखते हैं कि मेरा बाप कैसे कमा रहा है, किस धूप में खड़ा होके कमा रहा है और किस पोस्टिंग पे है, क्या है, कौन सा है। पोस्ट वाली छोड़ दो, कुछ लोग तो बेचारे लेबर वाले काम करते हैं, कैसे है, लेकिन बच्चों के डिमांड, बच्चे जाते हैं, बच्चों का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है कि ठीक है, आप लोग दूसरों का देखते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे वो चीज चाहिए, जिद करते हो कि मुझे वो ला के दो, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। कभी आपने सोचा है दिल से कि मेरा बाप कैसे कमा रहा है, क्या कितना वो मेहनत कर रहा है, किस तरह से घर में पैसे आ रहे हैं? कभी नहीं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान घुट घुट के जी रहा है ना। और घरों में लड़ाइयाँ हो रही है ना। पता है लड़ाइयाँ क्यों होती है? मैंने ये चीज देखा है, अनुभव किया है यार। पहले ऐसा नहीं है कि मैं इंसानों से अलग हूँ, मैं भी उसी इंसान में से ही एक हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े होते थे, क्योंकि मैं
हाई लेवल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से मेरी शादी जो है मिडिल क्लास में शादी हुई, तो मुझे एडजस्ट करने नहीं आता था। कैसे एडजस्ट करूं, मुझे नहीं पता कि कैसे एडजस्ट करना है। फिर मेरे को एडजस्ट करने में, अपने आप को संभालने में, अपने आप को मतलब समझने में, लोगों को समझने में कम से कम 1 साल लगे। और फिर जब ज्ञान हुआ ना, तो मुझे मेरी गलती निकली कि मैं इतना घुट रही हूँ। मैं घर में कलेश है, सिर्फ इच्छा। इस इच्छा नाम की चीज को जिस दिन आपने जीत लिया ना, उस दिन समझ लो घर में कलेश ही नहीं होगा। किसी को खाने की इच्छा, किसी को पीने की इच्छा, किसी को सट्टा की इच्छा, किसी को सट्टा लगाने की इच्छा, इन इच्छाओं को लोग चाहे कहीं भी देख लो, इस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इच्छा ऐसी चीज है जिससे कि घर में कलेश भी होते हैं और घर में खुशियां भी आती हैं, लेकिन 99% कलेश, क्योंकि हमारी इच्छाएं ही अलग हैं। जब मैं जानती हूँ या जब आप जानते हो कि आपका लेवल क्या है, औकात नाम की चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब आप ये मत बोलना, ये मत सोचना कि मैं आपके ऊपर उंगली उठा रही हूँ या जो भी, मैं अपनी औकात की बात कर रही हूँ, अपने आप को उस पर रख के कह रही हूँ कि हमारा जो औकात है, हमारा औकात है सूखी रोटी खाने का, तो मैं क्यों पराठे की मांग करूं। मेरी औकात है गुड़ खाने का, तो मैं क्यों गुलाब जामुन की लालसा करूं। मेरे पास जो है, आपके पास जो है, उसे एक्सेप्ट करो ना यार। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन समझ लो आपकी दुनिया खुश हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं मेरा पति ऐसा है, निठल्ला है, मेरा पति वैसा निकला। कुछ पति होते हैं जो कहते हैं मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों पत्नियां कहती हैं पति ऐसे हैं? क्योंकि पत्नियों की इच्छाएं ऐसी होती हैं कि पति बेचारा, मतलब मैंने अनुभव किया है यार, प्लीज बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना, उस दिन सच बता रही हूँ, आपको मेरी बातें ना सच्ची लगेगी। इस बात को गांठ बांध लो। पता है, जिस तरह पति कमाते हैं ना, क्योंकि धूप में हम स्त्रियां आराम से घर में फैले पड़े हैं। माना कि बहुत ज्यादा काम होता है, पति से ज्यादा घर का काम होता है, लेकिन घर का काम का प्रेशर नहीं है। हम आज झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मन नहीं है तो छोड़ो नहीं यार, शाम को कर लेंगे, जब फुर्सत में थोड़ा आराम कर लेते हैं। बर्तन धुल रहे हैं, टाइम से नहीं धुल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में धुल लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मतलब हम उसको टाल देते हैं काम को। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हम काम को टाल देते हैं। लेकिन जो पति होते हैं ना, बाहर कमाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है भाई, प्रेशर। वो काम को टाल नहीं सकता, उसको करना है तो करना है, उसकी वे मजबूरी है। और पैसे जिस हिसाब से आते हैं आप डिमांड कर लेते हो। पति सोचता है कि मैं इस महीने में इतना इकट्ठा करूंगा, इतना शेविंग करूंगा, फिर पत्नी की डिमांड से वो सेविंग ही नहीं कर पाता है। और डिमांड, पता है, अपना जब जिस दिन हमें अपना, कहते हैं ना, पाँव उतना ही फैलाओ जितना बड़ा चादर हो। ठीक है जी, चादर से अधिक पाँव फैलाओगे ना, पाँव में ठंडी लगेगी। तो इसलिए आपके पास जितने पैसे हैं ना, उतने में ही मैनेज करो। एक जिद मत करो। जिद और इच्छा में बहुत फर्क होता है। जिस दिन इच्छा कंट्रोल कर लोगे ना, उस दिन जिद तो यूं ही भाग जाएगा। सोचने वाली बात है। और पति भी होते हैं तो मेरी पत्नी तो बुरी है। अरे भाई, माना कि वो डिमांड कर रही है, पत्नियां तो भोली होती हैं, वो स्त्री जात की एक कमजोरी है। ठीक है, वो कहीं भी कोई भी चीज देखती है ना, बहुत जल्दी आकर्षित होती है। उनके मन में तुरंत आता है काश मेरे पास ऐसी चीज होती तो मैं भी पहनती, मैं भी ओढ़ती। तो पतियों से भी मेरा यही विनती है, क्या आपने कभी उनका हाथ पकड़ा, अपने हाथों में उनका हाथ लिया और उनको समझाया प्यार से कि नहीं, हमारे पास ऐसा इतना नहीं है,
मैं तुम्हें ला दूंगा, माना कि वो चीज़ 10,000 की हो, 4,000 की हो, मैं तुम्हें ला दूंगा, कम पैसे में ही लाऊंगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ऐसे जिद मत किया करो। कभी आपने समझाने की कोशिश की है? तुरंत झिझक देते हो, अरे जा हट। मतलब अजीब व्यवहार करना, ऐसा आप भी मत करो ना यार। और पत्नियों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, क्योंकि घर की लक्ष्मी ही घर को चाहे तो संभाल सकती है, घर को चाहे तो उजाड़ सकती है। ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। मेरे घर में ऐसे ही खुशियां नहीं आई हैं। पता है, मेरी जब मैं शादीशुदा नहीं थी ना, मेरी सहेलियों की जब शादी होती थी तो आके, अच्छा ऐसा भी होता है ना, क्या आपके साथ होता है? अगर आपके साथ होता है तो कमेंट में जरूर बताना। जिसकी शादी होती है ना तो जाता है ना, मुझे नहीं पता उसके पास उतना होता है नहीं होता है, क्या होता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। जब वो जाती है ना, अरे मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मैं ये पहनती हूँ, मैं वो ओढ़ती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मेरा पति ये करता है, मेरा पति वो करता है। मतलब वो बताती हैं या प्रसाद बांटती हैं, करती क्या है मुझे नहीं पता। मेरी भी एक सहेली थी, कहती थी मेरे हर रूम में एसी लगा है, मैं किचन में जाती हूँ खाना बना के फटाक से एसी में। यार हर रूम में एसी? मैं पता है सहेलियां जाती थी ना, मैं आके सिर्फ सुनती थी, पूछती भी नहीं थी क्यों अच्छा ये लोग बिना बताए ही अपने आप प्रसाद बांटते हैं। ऐसे लोग मैं जानती हूँ, पता है ऐसे ही उस्काने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत आपको उकसाएंगे। औरतें, पुरुष तो पता है लड़कों की एक खासियत क्या होती है, उन लड़के तारीफ नहीं करते हैं, अलवा बलवा गलवा ये सब नहीं करती हैं, खास तौर से लड़कियां करती हैं। माना कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन ये स्पष्ट कह रही हूँ कि हम लड़कियां ही ऐसे हैं ना, झूठी कहानियां बनाकर सबसे ज्यादा उकसाते हैं, सबसे ज्यादा उकसाते हैं। किसी की भावनाओं के साथ खेलना, किसी को उकसाना, एक औरत ही औरत को उकसाती है समझ लो। तो ये वीडियो आपके लिए है कि किसी के उकसाए में मत आओ, सीधे कर दो। क्या यार, क्या क्यों बता रही है तू? मैंने तुझसे पूछा है क्या? और बता क्यों रही है? भाई तेरे पास है तो अच्छी बात है, भगवान करे तेरे पास हो रहा है और मेरे पास नहीं है, मैं इसी में खुश हूँ। मैं खुश हूँ तो खुश हूँ, क्यों बताना है भाई? मैं जब पूछू तो बताओ। हाँ तुम्हें बताना है तो प्रभु के गुण गा दो, थोड़ी प्रभु की चर्चा कर लो थोड़ी। तुम अपने पति की चर्चा करके क्या करोगी? मैं तुम्हारे पति की पूजा थोड़ी कर रही हूँ जो तुम अपने पति का, अपने घर का, अपने ससुराल का चर्चा कर रही हो। और कुछ लोग तो इस लेवल के होते हैं बहनों। देखो मेरा पति तो ऐसा है, तेरा पति ऐसा है क्या? तेरा मतलब वो मीठा मीठा बोल के अपने याद रखना, अपने घर की बात, चाहे सास कितनी भी बुरी हो, चाहे ननद कितनी भी बुरी हो, चाहे परिवार कितना भी बुरा हो, मुझे नहीं पता, चाहे पति कैसा भी हो, अपनी कमजोरी और अपने घर की बात कभी दीवार से बाहर भी मत होने देना। कोशिश करना कि घर की बातें घर में हो। अगर कुछ लोग होते हैं भैया इस लेवल के होते हैं, क्योंकि यहाँ जब मैं आती हूँ ना आपको बताने, तो मैं उस लेवल से गुजरी रहती हूँ। वो लोग मीठा मीठा बोल के, अब इतना अनुभव हो गया है ना कि कोई मुझसे आके बात तो करे, फिर मैं उसको जवाब दूं। अब कोई पता है मेरे पास रिश्ते नाते नहीं है, ना दोस्त है, ना सखियां है, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं। रिलेशन में भी मैं किसी के नहीं हूँ। सिर्फ मुझसे कोई जुड़ा है तो मेरी मम्मी, तो आप लोग देख ही रहे हो, मम्मी मेरे पास रहती है, मेरी सासू माँ, देवर जी, देवरानी जी, ससुर जी, बस इतना ही रिश्ता है। और ये रिश्ता भी होली दिवाली पे है, क्योंकि होली दिवाली पे ही घर जाना होता है। तो मेरा मैं किसी की सुनती ना हूँ। भैया क्यों सुनना है? तुम्हारे पास है तो तुम सुख करो। इस सुख को गाना जरूरी है? क्यों गा रहे हो? क्यों सुना रहे हो? क्यों उकसा रहे हो? दूसरे के घर में आग लगा रहे हो। ऐसे लोग होते हैं आग लगाने वाले। तो इस जो आग लगाता है ना, उनका सुना ही मत करो। अरे सीधे करो, अरे ठीक है, अच्छी बात है। पता है कुछ बहनें होती हैं, इस आग, जब वो लोग आग लगाते हैं ना तीली, तो वो जल ही जाती हैं। फिर जाके उस दिन घर में बवाल होना ही होना है। फिर
पतियों से उलझेंगी ही उलझेंगी कि मेरी दोस्त ऐसी है, तुम ये नहीं कर सकते मेरे लिए, मेरी ऐसी वो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मत करो यार, समझो अपनी परिस्थिति को समझो। मैं आपको ही नहीं कह रही हूँ, पुरुष को भी कह रही हूँ, भाई लोगों को भी कह रही हूँ कि अपनी परिस्थिति को समझो। उन बच्चों को भी कह रही हूँ जो अपने पिता से अनायास बहस कर जाते हैं, अनायास चीज़ों का डिमांड करते हैं, उन्हें भी मैं कह रही हूँ अपनी परिस्थिति को समझो। परिस्थिति को समझना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप परिस्थिति को समझ लिए ना, उस दिन घर में कलेश नहीं होगा। घर में कलेश का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। हर इंसान अगर अपनी इच्छाओं को जीत ले ना, देखना घर में सुख ही सुख होगा। एक दिन इच्छाओं को तो जीत लो यार। कोई भी चीज हो तो जरूरी नहीं है कि मैं किसी का देखूं तो मुझे वो ही चीज चाहिए। भैया जिसके पास है ठीक है, तुम पहन रहे हो, तुम ओढ़ रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम्हारे पास है तो है, तुम करो। मेरे पास नहीं है, मेरे पास जितना है हम उसी में सुख है। ये होती है बात। जिस दिन अपनी लेवल लोगों से सीधे धिक्कार के कहो यार क्यों सुना रहे हो, मेरे पास नहीं है। जिस दिन ऐसा बोले ना, तेरे पास है क्या, तेरा पति ऐसा करता है क्या। अच्छा पता है तुमको क्या होता है, कुछ लोग झूठा भी सुनाते हैं, बाद में उनका अलग ही फिर सत्य निकल के सामने आता है। अरे फलनवा इतना सुना रही थी, ऐसा निकला। ऐसे भी केस हुए हैं, समझे ना। इसलिए भैया और बहनों मीन्स कपल, जो कपल है, आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है। मैं पहनती ओढ़ती हूँ तो अब कोई भी औरत पहनती ओढ़ती और सजती संवरती है ना प्रभु के लिए, अपने स्पेशली अपने पति के लिए। समाज को क्या दिखाना है यार। और पति अपने पत्नी के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है। ठीक है जी, तो जिद अच्छी बात नहीं है और इच्छाओं को जीतो। जिस दिन इच्छा जीत लिए ना, समझ लो उस दिन प्रभु मिल जाएंगे। लोग कहते हैं प्रभु कैसे मिलेंगे। अरे तुमने अपने मन को ही कहाँ ध्यान, मन को ही एकाग्र कहाँ लगाया, ध्यान ही कहाँ लगाया, इच्छाओं को कहाँ जीता। तुम पहले इच्छाओं को तो जीतो, पहले ज्ञान तो तुम्हारी तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम इच्छा को जीत नहीं रहे हो, चल रहे हो प्रभु को कैसे मिलेंगे। पहले इच्छा को जीतो, ठीक है। आज बस इतना ही। ऐसे ही मैं ये वीडियो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए था। और अगर किसी की भावनाओं को मेरी ओर से मैंने, अगर आप किसी की भावनाओं को मेरी बातों से, मेरी शब्दों से चोट पहुंची हो तो उससे मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर देना यार, क्या करना है, आप और हम एक ही तो हैं। क्यों एक इसलिए है क्योंकि प्रभु के भक्त हो, प्रभु के भक्त हो तो मेरे अपने ही तो हुए। अपनों से अपने ही तो क्षमा मांगते हैं, और क्षमा उसी को किया जाता है जो अपना होता है ना जी। ठीक है। और अपना ख्याल रखना, अपने गोपाल जी का ख्याल रखना, और मेरी बातों पे थोड़ी सी टाइम निकाल के थोड़ा सा गहराई से सोचना, देखना। जिस दिन फॉलो करोगे ना मेरी बातों को, मेरा अनुभव है यार, घर में सुख शांति ही होगी। ठीक है, ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्णा। ऐसे ही वीडियो मैं बनाती रहूंगी, मोटिवेशनल वीडियो। और हाँ, आप लोग देखते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे कि मेरे को और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे। अपना ख्याल रखना, अपने ठाकुर जी का ख्याल रखना।